हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पुलिस का टेस्ट नंबर 11, जो कि हमारे प्रिय गुरुजी रोशन अंसर के द्वारा जो चलाया जा रहा है दोस्तों, जिससे कि सारे जो अभ्यर्थी हैं वो अधिक से अधिक फ़ायदा ले रहे हैं। तो आप भी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको भी इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों अगर आप ज्ञान बिंदु नोट्स के सारे ऑब्जेक्टिव का क्यूज के माध्यम से रिवीजन करना चाहते हैं एवं इस टेस्ट का पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्योंकि उसी पर जो सारा पीडीएफ और क्यूज वगैरह है उसी पर होगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द ऑप्शन। तो इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, लेट अस गो। तो लेट अस गो का जो हो जाएगा दोस्तों, लेट अस गो सेल वी। तो इसमें जो दोस्तों सेल वी हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन टैग बनाने में समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, और नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव होता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है, मेक द एडवर्ब फ्रॉम द वर्ड फास्ट। तो फास्ट का क्या होगा दोस्तों, तो फास्ट से हमें एडवर्ब बनाना है। तो फास्ट जो है दोस्तों अपने आप में एक एडजेक्टिव है, और एडवर्ब जो है दोस्तों दोनों एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों है फास्ट। इसमें एल वाई लगाकर इसे एडवर्ब नहीं बनाया जाता है। इस प्रकार फास्ट का एडवर्ब जो होगा वो फास्ट ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, ए रिपोर्ट और अकाउंट इज एन तो इसमें देखो दोस्तों, ए रिपोर्ट is a notification account that present and summarize the fact about a particular event or issue. In other words, a report is an informational work. तो इसमें जो हो जाएगा क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। कॉमन फॉर्मेट आर रिपोर्टेड राइटिंग आर। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें जो हो जाएगा दोस्तों बोथ मेथड एंड इंट्रोडक्शन दोनों हो जाएगा सही। अगला, चेंज द वर्ड स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का जो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो स्ट्रेंथ का जो हो जाएगा हमारा वो मेन वर्ब होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा स्ट्रेंथ। चूज द मीनिंगफुल प्रीफिक्स। तो इसमें जो दोस्तों देखेंगे तो इम्बैलेंस हो जाएगा। क्या इम्बैलेंस, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड अचीव्स। तो अचीव का जो हो जाएगा सिनोनिम्स क्या होगा, तो अटेन हो जाएगा। क्या अटेन। दोस्तों ये समरीज को पढ़ के आंसर देना है, तो इसको आप लोग पढ़ के इसको देख लीजिएगा आंसर। इसका जो आंसर है हम बता देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। 8 नंबर का हो जाएगा जो हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। वही 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर का भी आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्ष शब्द के लिए उपयुक्त विलोम का चयन करें। तो हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, हर्ष का विलोम जो हो जाएगा वह विषाद हो जाएगा। क्या विषाद, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। वहीं हर्ष का जो हर्ष में होता क्या, तो हर्ष में खुशी को प्रकट करना, क्या, और वो विषाद में होता है दुख को प्रकट करना। तो इसका मतलब जो है हर्ष का जो हमारा विलोम हो जाएगा वह विषाद हो जाएगा। अगला है, अवयव कितने प्रकार के होते हैं। तो अवयव जो दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। कितने, 4 प्रकार के। क्रिया विशेषण अवयव, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव एवं विस्मयादि बोधक अवयव। ये 4 प्रकार के अवयव होते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य निकला और पक्षी बोलने लगे, वाक्य में कौन सा पद समुच्चय बोधक शब्द है। तो इसमें देखें, सूर्य निकला और पक्षी बोलने लगे, इस वाक्य में और जो है दोस्तों यह कौन सा, और जो है यह समुच्चय बोधक शब्द है। अगला है, अभिकारी शब्द कौन सा है। तो अभिकारी शब्द देखेंगे दोस्तों, तो वे शब्द जिनमें लिंग, कारक, वचन, पुरुष आदि का कोई भी विकार या परिवर्तन नहीं होता है वह अवयव शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अरे जरा इधर तो आ, इस वाक्य में कौन सा अवयव है। तो अरे जरा इधर तो आओ, इस वाक्य में जो दोस्तों विस्मयादि बोधक है। कौन सा, विस्मयादि बोधक। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अब विस्मयादि बोधक कहते किसे दोस्तों, तो जिन वाक्यों में घृणा, हर्ष, शोक, आश्चर्य के भाव प्रकट हो उसे विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। सिक्का बदल गया कहानी के लेखक हैं।
तो सिक्का बदल गया कहानी के लेखक जो है कृष्णा सोबती है। कौन? कृष्णा सोबती। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। इनके द्वारा और भी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि डार से बिछुआ, मित्रों मर्जनी, सूरजमुखी अंधेरे में, ये सब जो है दोस्तों कृष्णा सोबती की और भी प्रमुख पुस्तकें हैं। वही दोस्तों बात करें मन्नू भंडारी की, तो मन्नू भंडारी की रचनाएं जो है आपका बेटी, महाभोज, एक उच्च मुस्कान, ये सब जो है मन्नू भंडारी की रचनाएं हैं। अगला है ग्रेगिन कहानी का अन्य नाम क्या है? तो ग्रेगिन कहानी का अन्य नाम जो है रेसा लिखे कहानी है। क्या? रेसा लिखे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रोज। सर्वप्रथम किसने संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात की थी? तो सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा ने निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को राज्यसभा और लोकसभा में क्रमशः को कब मंजूरी मिली? तो इसे जो दोस्तों जम्मू और कश्मीर का जो पुनर्गठन विधेयक है जो कि 2019 5 अगस्त को राज्यसभा से और 6 अगस्त को लोकसभा से मंजूरी मिली थी। तो यहाँ पूछ रहा है दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा, तो 5 अगस्त और 6 अगस्त। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है भारत में जनहित याचिका के जनक माने जाते हैं। तो भारत में जनहित याचिका के जो जनक है वो पीएन भगवती को माना जाता है। किसे? जस्टिस पीएन भगवती को। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। भारत में न्यायिक से कृत्या का अवधारणा का विकास जो 1980 के दशक में पीएन भगवती के द्वारा कृष्ण आर्य, चिन्नम्मा रेड्डी और डी.वाई. देसाई के प्रयासों से हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय ध्वज की सम्मान की बात की गई है? तो राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात जो कही गई दोस्तों अनुच्छेद 51 के का में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। और इसे दोस्तों इससे संबंधित निर्देश जो भारतीय ध्वज संहिता 2002 में शामिल किया गया है। अगला है जेबी पॉकेट बिटो का प्रयोग डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में किस राष्ट्रपति ने किया था? तो जेबी बिटो का प्रयोग मात्र एक बार जो किया गया है वह ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। और ये कब किया गया दोस्तों? यह 1986 ईस्वी में किया गया है। प्रथम विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। तो प्रथम हिंदी विश्व दिवस जो है दोस्तों 10 जनवरी 1975 के महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का संकल्प प्रत्येक सदन द्वारा पारित होना आवश्यक है। तो किसके लिए? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का संकल्प जो है प्रत्येक सदन द्वारा पारित होना आवश्यक है। यह किस लिए? तो यह जो दोस्तों 2/3 बहुमत से। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत संचित निधि से राज्य को अनुदान सहायता मिलती है? तो अनुच्छेद 275 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 275 के तहत जो दोस्तों यह अनुदान की सहायता दी जाती है। डाकपत्र के माध्यम से मताधिकार प्रयोग करने की सुविधा क्या कहलाती है? तो यह सुविधा जो दोस्तों पोस्टल बैलेट कहलाती है। क्या? पोस्टल बैलेट। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वर्तमान में चुनाव में 80 वर्ष से अधिक आयु एवं निर्दिष्ट दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की गई है। भारत के राज्य चीन के दोनों ओर पशु हैं। तो भारत के राज्य चीन की ओर जो दोनों ओर पशु हैं दोस्तों वह क्या है? तो वह दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस फसल में सर्वाधिक तेल की मात्रा होती है? तो सर्वाधिक तेल की मात्रा जो होती है वह सोयाबीन में पाई जाती है। कहाँ? सोयाबीन में। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और सोयाबीन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है दोस्तों? ये आप लोग कमेंट करके बताइए। भेड़ से ऊन उतारने में सबसे उपयुक्त मौसम कब होता है? तो भेड़ से ऊन उतारने के लिए जो सबसे उपयुक्त मौसम होता है दोस्तों वो सर्दी या बसंत का मौसम होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचना में से कौन जिम्मेदार है? तो बाष्पोत्सर्जन के लिए
पौधे में जो है वह रंध्र, क्या रंध्र है जो उत्तरदायी है यानी जिम्मेदार है दोस्तों। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सेनोमीटर का जो प्रयोग करते हैं वह किसके लिए, तो पौधे की वृद्धि मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण है, तो जीवोम का जो एक उदाहरण दोस्तों वो कौन है, तो फसल, क्या फसल भूमि जो है वह जीवोम का उदाहरण है। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी, तो भूख लगने पर सबसे पहले जो प्रयोग करता है दोस्तों वह ग्लाइकोजन का, किसका, ग्लाइकोजन का। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। शुष्का शुष्का सिकोप मनुष्य के किस विटामिन की कमी से होता है, तो शुष्का सिकोप जो है दोस्तों ये मनुष्य में जो होता है यह विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए की कमी से और कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, क्या, रतौंधी रोग होता है। वहीं दोस्तों बात कर ले विटामिन डी की कमी से, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, क्या, बच्चों में रिकेट्स रोग। एवं विटामिन सी की बात कर ले तो विटामिन सी से स्कर्वी रोग, क्या, स्कर्वी रोग। अब विटामिन के किस लिए जाना जाता है दोस्तों, तो विटामिन के जो है तो खून के थक्का जमने के लिए जाना जाता है। मेइबोमियन ग्रंथि किस में स्थित है, तो मेइबोमियन ग्रंथि जो दोस्तों यह किस में स्थित है, तो यह जो दोस्तों आँख में टर्सल प्लेट के अंदर पलक में किनारे पर एक बामसे ग्रंथि है, तो यह आँख में पाई जाती है, किस में, आँख में पाई जाती है। स्वस्थ प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो स्वस्थ प्लेग को आमतौर पर क्षय रोग के नाम से जाना जाता है, यानी टीबी के रोग। टीबी बिहार के निम्न में से किस स्थान पर सजावटी ग्रेनाइट पाए जाते हैं, तो सजावटी ग्रेनाइट जो है दोस्तों इसके लिए जो प्रसिद्ध जगह है बिहार में वो भागलपुर बांका नवादा, भागलपुर बांका नवादा जो है यह सजावटी ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। बिहार के किस जिले में अब्रक मूलक पट्टी मिट्टी पाई जाती है, तो बिहार के अब्रक उत्पादन में जो सबसे अग्रणी राज्य है दोस्तों जिला है वह नवादा है, क्या, हमारा नवादा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा खनिज लवण लौ खनिज नहीं है, तो खनिज लौ लवण नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो टीन जो हमारा वह सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में सूती वस्त्र में उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो विश्व में सूती वस्त्र में उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वह चीन का है, किसका, चीन का। तकनीकी जीपीएस असत्य मिलान का चयन करें, तो तकनीकी इसमें जो देखेंगे ऑप्शन के अनुसार तो ऑप्शन नंबर बी जो ग्लानुलोस चीन जो है दोस्तों यह गलत है। ये जो है दोस्तों कहाँ की है, चीन के नहीं, ये जो ग्लानुलोस प्रणाली है ये जापान की है, कहाँ, जापान की प्रणाली है। ह्रासमान जनसंख्या का पिरामिड निम्न में से कैसा होता है, तो ह्रासमान जनसंख्या का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है, तो वह नीचे की ओर संकीर्ण तथा संकुडाकार होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है भारत में प्रथम दिया सलाई कारखाने की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो भारत में प्रथम दिया सलाई कारखाने की स्थापना जो 1921 में हुई थी, कब, 1921 में। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा दोस्तों। और यह कहाँ हुई थी दोस्तों, तो यह गुजरात के अहमदाबाद में हुई थी, कहाँ, गुजरात के अहमदाबाद में। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो दोस्तों वह जबलपुर में, कहाँ, जबलपुर में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। वर्तमान में भारत में 18वें रेलवे जोन है, कितने, 18 रेलवे जोन है। आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना किस देश में हुई थी, तो आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से जो सर्वप्रथम जनगणना हुई थी वह स्वीडन में 1749 में हुई थी, कब, स्वीडन में 1749 में। वर्तमान में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों वाला राज्य है, तो वर्तमान में तमिलनाडु जो दोस्तों सर्वाधिक सूती वस्त्र वाला राज्य है, सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों वाला राज्य है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। मिक गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो मिक गैस का रासायनिक सूत्र जो दोस्तों वह क्या है, तो मिक गैस का रासायनिक सूत्र जो है CH3NCO। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जहरीली गैस का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में ल्यूमेनाइट गैस का, किसका, ल्यूमेनाइट गैस का जो प्रयोग है दोस्तों वह किसके रूप में, रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था।
निम्न में से किसको सर्वप्रथम विलियम्स ने विलियंसरन संश्लेषण विधि द्वारा संश्लेषित किया था? तो यह किसने किया था दोस्तों? तो यह जो किया था यह डाइबथाइल ईथर को किया था। किसके? डाइबथाइल ईथर को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पैराफिन भी कहा जाता है? तो पैराफिन जो कहा जाता है यह किसे कहा जाता है? तो पैराफिन जो तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है, को एल्केन एल्केन को कहा जाता है। क्रूक्स कांच का निर्माण किसके संगठन से होता है? तो क्रूक्स कांच का निर्माण जो दोस्तों यह सोडियम ऑक्साइड एवं सिलिका से होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा एक सम न्यूट्रॉनिक का उदाहरण है? तो सम न्यूट्रॉनिक का उदाहरण जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। बीटा कण तथा अल्फा कणों के वेग का अनुपात होता है। तो बीटा कणों तथा अल्फा कणों के वेग का जो अनुपात होता है वह 9 गुना होता है। क्या? 9 गुना। तो इसके अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ये सही हो जाएगा। निम्न में से किसको नाइट्रोलियम कहते हैं? तो नाइट्रोलियम जो है किसे कहा जाता है? तो नाइट्रोलियम जो दोस्तों कैल्शियम साइनामाइड को कहा जाता है। किसे? कैल्शियम साइनामाइड को। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को क्या कहते हैं? तो टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को श्वेत कांसा कहा जाता है। क्या? श्वेत कांसा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के चतुरक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां हैं। तो अर्थव्यवस्था के चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां जो है वह कौन है? तो जो है वो हमारा सूचनाएं का संग्रह। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। यदि दो वस्तुएं स्थानापन्न जैसे चाय और कॉफी के बीच अनुप्रस्थ लोचीला होती है तो ये कैसी होती है? तो यह जो दोस्तों धनात्मक होती है। कैसी? धनात्मक। एक फर्म का संतुलन कब स्थापित होता है? तो एक फर्म का संतुलन जो है वह कब स्थापित होता है दोस्तों? तो उत्पादक के द्वितीय चरण में एक फर्म का संतुलन होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। माफ कीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा। क्या? विद्युतीय चरण में होता है। भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी होती है? तो भारत में वित्तीय वर्ष की जो अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। वर्ष 2030 तक विश्व के प्रत्येक देश को सतत विकास लक्ष्यों के तहत कुल कितने लक्ष्य व उद्देश्य प्राप्त करना है? तो 17 वैश्विक लक्ष्य एवं 169 जो है उद्देश्य, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के कार्यान्वित के लिए नोडल एजेंसी निम्न में से कौन से है? तो भारत राष्ट्रीय प्राधिकरण NHA नोडल एजेंसी है। कौन? NHA। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। स्टैंड अप इंडिया के शुरू किया गया था। तो स्टैंड अप इंडिया जो है शुरू किया गया दोस्तों वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के केंद्र सरकार, राज्य सरकार व प्रवर्तक बैंक निर्देशक करते हैं। तो यह कौन है? तो यह जो दोस्तों 50, 15, 35 के अनुपात में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। लघु पथन के समय परिपथ में धारा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो लघु पतन के समय धारा जो दोस्तों अत्यधिक बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? तो एक मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम, स्थित ऊर्जा न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उत्प्लावकता के नियम में क्या है? तो उत्प्लावकता के नियम में जो दोस्तों ये क्या है? तो यह जो है उत्प्लावकता के नियम में दोस्तों क्या है? तो उत्प्लावकता में ऊर्ध्वमुखी बल होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्न में से कब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जो जब प्रकाश हीरे के कांच से हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। न्यून तापमानों का प्रयोग निम्न में से कहाँ होता है? तो न्यून तापमानों का प्रयोग जो है दोस्तों
यह कहाँ होता है? तो यह अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्साहन या दूरमति से होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। मैक संख्या कहते हैं, तो मैक संख्या जो है दोस्तों, यह किसी माध्यम के पिंड की चाल तथा उसकी माध्यम के ताप व दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल से। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। चुंबकीय बल M1 तथा M2 प्रबल धातुओं के बीच दूरी कितनी होती है? तो यह कितनी होती है दोस्तों? तो यह जो होती है 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। A गुना बी का मतलब B गुना ए, तो इसको सॉल्व करेगा दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। 71 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह अभी बी हो जाएगा हमारा। वही 72 को सॉल्व करेगा तो 72 का भी आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। 73 का भी ए हो जाएगा। 74 को सॉल्व करेगा तो 74 का भी जो हमारा ए आंसर हो जाएगा। अगला है 75। गुप्त काल की प्रमुख पुस्तक योगाचार के लेखक कौन है? तो गुप्त काल की जो प्रमुख पुस्तक है योगाचार, इसके लेखक जो है दोस्तों यह कौन है? तो धनुष है। कौन? धनुष, माफ कीजिएगा दोस्तों। गुप्त काल के योगाचार के लेखक हैं, योगाचार के लेखक हैं असंग, माफ कीजिएगा दोस्तों, असंग। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। किस शासक ने नव शाहक अर्थात नव विक्रमादित्य पद की धारण की थी? तो यह किसने किया था? तो यह जो किया था किसने? तो भोज मालवा के परम वंश के शासक राजा भोज ने। धनुष प्रतीक था, तो धनुष जो था प्रतीक था वो किसका था? तो धनुष तो चेर शासकों का प्रतीक था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किस सूबेदार ने बनवाया था? तो इसका जो मकबरा इब्राहिम खान ने बनाया था। पाल काल में श्रीनगर युक्त किसे कहा जाता है? तो पाल काल में श्रीनगर युक्त जो है दोस्तों ये किसे कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है यह मगध को कहा जाता है। किसे? मगध को। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है वह कब की गई है? तो यह 1851 में की गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है गांधी जी को किसके सावधान किया कि मुस्लिम धार्मिक नेता और उनके अनुयायी के कट्टरपन की प्रोत्साहन न करें? तो यह किसने कहा था? तो यह जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने प्रथम विश्व युद्ध के समय किस देश की यात्रा की थी? तो लाला लाजपत राय ने प्रथम विश्व युद्ध के समय जो दोस्तों किसकी यात्रा की थी? तो उन्होंने अमेरिका की यात्रा की थी। अंशिका नामक नाटक शैली का विकास किसने किया था? तो अंकिया नामक नाटक का जो है शंकर देव ने किया था। किसने? शंकर देव ने। निम्न में से कौन अष्टछाप के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो अष्टछाप के जो प्रवर्तक है दोस्तों वो वल्लभाचार्य है। कौन? वल्लभाचार्य। ममुल्लक वंश के नींव किसने रखी थी? तो ममुल्लक वंश की जो नींव जो है वह गुलाम वंश ने रखी थी। क्या? गुलाम वंश के शासक किसने? गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। डॉल्फिन मछलियों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो डॉल्फिन मछलियों की सर्वाधिक जो जनसंख्या है दोस्तों वो बिहार में। कहाँ? बिहार में। 87 नंबर को सॉल्व करें, इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों। 88 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 89 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों। वही 90 को सॉल्व करेगा तो 90 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 91 को सॉल्व करेगा तो 91 को सॉल्व करने का जो आपका आंसर आएगा वह ये हो जाएगा। और 92 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। और 93 को सॉल्व करेगा तो 93 को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वह 6 आ जाएगा, 6%। या वही 94 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर जो होगा बी। और 95 को सॉल्व तो इसका डी। 96 है। विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लस को हराने वाले युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं दोस्तों? तो वो बने हैं 16 वर्ष के मुकेश डी गुगेस। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। अपने करियर में उन्होंने कुल कितने एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो उन्होंने कितने जीता है? 23। अगला है पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन अप्रैल 2023 में कहाँ संपन्न हुआ? तो पहला
वैश्विक शिखर सम्मेलन अप्रैल 2023 में जो संपन्न हुआ है वह कहाँ हुआ दोस्तों? तो वह हुआ नई दिल्ली में। हर साल नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? तो हर साल नेशनल स्पेस डे जो मनाया जाता है वह 30 अगस्त को। कब? 30 अगस्त को। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो यह जो बन गया दोस्तों वह चौथा बन गया। कौन? चौथा। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।